नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उठनी एकादशी 2024 व्रत प्रारंभ की तुलसी माता की कथा 13 नवंबर 2024। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और आज देवउठनी एकादशी का व्रत पारायण का दिन है, यानी कि लोगों ने कल देवउठनी एकादशी का व्रत रखा था वे आज अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के दिन, व्रत के पारायण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी जी के कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। जिन लोगों ने यह व्रत नहीं रखा था उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। आदि अधूरी कथाओं को सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री यमुना माता की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। शास्त्र अनुसार एकादशी के दिन तुलसी की कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का व्रत निर्जला रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारायण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एक बार एक गाँव में बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती है, तुलसी माँ तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मठा घास दे, वह घूट में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का कंठ दे, रानी सा काज दे, दल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती है और उसके बिगड़े की रोज सीजती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सीजती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूख जाती हो, इसका क्या कारण है? इसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, तुलसी माता सबकी दाता, तेरा बिरला सीजती हूँ, तू मुझे बहू के पीताम्बर की धोती दे, मीठा माठ घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक सी चाल दे, पटकती मौत दे, चंदन का कांट दे, रानी सी राज दे, दल का भात दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण को कंधा दे। मैं इस बुजुर्ग मर्द की सारी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं करती हूँ। कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और अपना ही कंधा दे दूंगा। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर गई, मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धार्मिकता मानते थे। उनको तुलसी की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने उसके ही अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे निला करके जब बैकुंठ पर पहुंचने के लिए उसने बिठाने लगे तो उस मृतक शरीर का इतना भारी हो गया कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए वह इतनी भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती है,
और छल है, कपट करती है, जिसे धार्मिक महत्वता समझते हैं वह पापी है, जो कि किसी से नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर धारण करके वहाँ पर आए और वहाँ पर एकत्र लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों हो रही है, जिसने लोग कहने लगे कि यह डोगरी मर गई है और पाप इतना है कि जिसे यह उठ नहीं पा रही है, सब उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोग ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि डोगरी मैया देख, मैं आ गया हूँ, और जो तेरी डोगरी पूजा करते हैं शब्द कहती हैं वह शब्द उनके कानों में कहने लगे, तू बिल्डा सींच तेरा मैं करूँगा निस्तार, मैं तेरी डोगरी माई, बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का बड़ा गड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूरी से दाल भात का भोग ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी माता को मुंह में गंगा जल ले, रस को दिन दे, चंदन को दान दे, ले श्री कृष्ण कंधा दे। इतना कहते ही सुनिए टोकरी हल्की सी भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोगरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और धूमधाम से ले गए। भगवान उसे कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ धाम में चली गई। सब लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण ही साथ आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया वह कोई और नहीं था, स्वयं भगवान बूढ़ी ब्राह्मण के रूप में आए थे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान जय श्री तुलसी माता शैलीग्राम की। आइए अब तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत की संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए प्रसन्न चिंत मन से इस कथा को सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक कुटुंब में नंद तथा भाभी रहती थी। नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन सबको भाभी की यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता था, तब वह उसे ताना देती थी, कहती थी कि तुम्हारा विवाह हुआ है, मैं तुलसी की बाराती को खाने की दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर नंद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बाराती के सामने तुलसी माता का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूट हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकाने में बदल गया। भाभी ने गहने के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने दे दिए, वह भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी के जौन दिए, वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। नंद की ससुराल में उनके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी, वह लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने के लिए कहती थी, लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसका विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद के साथ किया था, वैसे ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहने से लद जाएगी और बाराती को खाने में पकवान मिलेंगे, ससुराल में इतनी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर बाराती के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रहती है। मंजीरा तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं, जानियों में अपना रूप नहीं बदलती है। सभी लोग तथा बाराती द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़के की बुराई करते हैं। भाभी कभी नंद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरा कर कहा, और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई अपने बहन के घर ज्वार कैसे लेके जा सकता है। यह सोचकर एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वालों ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हो। यह देखकर भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोने वापस अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने हीरे मोती और जवाहर अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा तुलसी माता ने नंद पर की है, ऐसी कृपा सभी पर करना। बोलिए जय श्री तुलसी माता, जय श्री शैलीग्राम, जय श्री नारायण भगवान।
आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनने से सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। स्वर मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्ण सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। उसके लिए उन्हें नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, दृष्टि ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी आपने इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगी। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण एक पुरुष के दान कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दान कुल में जन्म लेने के बाद उसे नारायण का अंश विद्वान रहा है, इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप सनम के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दान कुल जन्म में परस्त से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण ने सदा स्वर्ग के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्राह्मण के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मानवीय भोग भी भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह वृक्ष दान कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया और वहाँ पर तुलसी को देखते ही उस पर वह मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह के करने का प्रस्ताव रखा। इतने में वहाँ पर ब्राह्मण जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी शंखचूर्ण देखो तो कैसे तुम देवी परम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है कि जिसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव से स्वर्ग स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उस तपस्या के पूर्ण उस इच्छित फल मिल जाएगा। शंखचूर्ण के साथ उसका गर्भ विवाह हो गया। वह शंखचूर्ण के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती सावी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उनके अधिकार में आ गए। स्वर्ण का सुख भोगने लगे। देवताओं की दिशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूर्ण जैसे को कष्ट नहीं दिया था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्राह्मण और विष्णु की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम सावधी है, उनका विवाह का शंखचूर्ण से हुआ है, मैं ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया जा सकता, मराया नहीं जा सकता, तब तक तुलसी ने छलाया गया। ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को जन्म मेरा परिषद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल ने जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में ही मेरा अंश तुम्हें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर भी देवता से समित भगवान शिव ने के पास पहुंचा। उसने देवी आदि देव आपके लिए देवता का पक्ष लेना उचित नहीं है। राजा बड़ा हराया। राजा का कर्तव्य है कि मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवता से कहिए मेरी प्रजा होकर मैं अपना ही कोई अपकार नहीं कर रहा है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो मेरी बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। तब वह रहस्य समझाते हैं कि तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी है। शिवजी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं का राज लुटा कर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठा होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूर्ण ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवता को जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब कुल सूत्र में बाधा है। जीवन में हर्ष शोक भय दुख सुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्रा हैं, संभव हैं। भगवान श्री देव का पक्ष लेकर मुझे युद्ध करें। तुम चिंता मत करो, तुम्हें सती रोज तेरी मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेत्र में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा की। उनका वेग रोक उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उन्होंने दाबनी शक्ति का प्रयोग किया, मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं दिया था, पर उनके अस्त्र शस्त्र पर प्रहार कर देवताओं को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए,
कोई कोई शत्रु सामने आता था। कई नहीं दिनों तक इस तरह युद्ध चलता रहा। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ हराया नहीं जा सकता, लेकिन छल का सहारा लेना होगा। उन्हें तुरंत आप अपना स्वरूप शंखचूड़ के जैसा बनाना है और अस्त्र शस्त्र में सज्जित हो तुलसी के पास गया और बोला, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। मैं इतनी खुशी में आया हूँ, तुम्हें अंग में से लगा लूं। पति का पृथक खड़ा छेड़ देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़ी मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई और इस प्रकार पति पत्नी में दोनों अगले में खो गई। खुशी खुशी मन गई, पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार में उसकी सती तेज नष्ट हो गए। उसके सती तेज को शंखचूड़ के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते हुए भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ की मृत्यु को जानकर विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। सामने अपनी पत्नी शंखचूड़ के स्थल पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हो गई। उसको पता लगा कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया था। क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि सती स्त्री का शित भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु ने तुलसी के श्राप को श्रद्ध कर देवी तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी विराग के रूप में जन्म लोगी और मेरी तुलसी दल में से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे सीम पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डी के चूर्ण से शंखचूड़ की उत्पत्ति होगी और उस शंख की ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी करेंगे। यहाँ शंख ध्वनि होगी, वहाँ मंगल में विराजमान रहूंगा। तुम पूर्व जन्म में वृंदावन कर वन में मुझे आने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में नारायण प्रस्ताव के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होगा और वह मेरी पूजा अर्चना फल फूल कर न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोली श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्री वृंदा भगवान की जय। अब तुलसी माता के और भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना तुलसी विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। एक समय नव योजना संपूर्ण तुलसी देव नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गणेश को देखा कि तरुणा युवा लग रहे थे। अत्यंत सुंदर शुद्ध पीताम्बर धारण किए हुए थे। आभूषण से युक्त से सुंदर उनके मन का अपहरण नहीं था कर सकती थी। जो कामना रहित जितेंद्र में श्रेष्ठ योगी के योग थे तथा जो श्री कृष्ण की आराधना में ध्यानरत थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनका उपहास करने उड़ाने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने उनका परिचय पूछा और उन्होंने वहां आगमन का कारण जाना न चाहे। गणेश जी ने कहा, माता, तपस्वी का ध्यान भंग करना सदा पाप जनक है और अमंगलकारी होता है। शुभा श्री कृष्ण ने आपका कल्याण करेंगे। मेरा ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगलकारक न हो। इस पर तुलसी जी ने कहा, प्रभु, मैं धर्ममाज की कन्या हूँ और तपस्या में अलंग हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझे विवाह कर दी लीजिए। तुलसी की यह बात सुनकर बुद्धि श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह के लिए तपस्या नाशक मोक्ष द्वारा के रास्ते बंद हो गए। करने वाला भवन बंधन की रस्सी वजह में उधम हो स्थान है। अतः मेरी ओर से अपनी ध्यान हटा लें और किसी अन्य पति के रूप में तलाश करें। तब कुपित होकर तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप देते हुए कहा कि आपका विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर शिवपुत्र गणेश ने तुलसी को श्राप दिया कि देवी, तुम निश्चय ही रूप से असुर द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष बन जाओगी। इस श्राप को सुनकर तुलसी ने व्यस्त होकर तुलसी भगवान गणेश की वंदना की। तब प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने तुलसी से कहा, मनोरमा, तुम पौधे की सार भूत बनोगी
और समयांतर में भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहेगी। आपकी पूजा मनुष्य के लिए मुक्तिदायिनी रहेगी तथा मेरे पूजा में आप सदा त्याज रहेंगी। ऐसा कहकर भगवान गणेश को पुण्य तप करने चले गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निहार रहकर तपस्या में संलग्न हो गई। तपश्यत गणेश के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रही। जब शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नारायण प्रिय तुलसी का वृक्ष के रूप में वधूभार हो गया। इस कथा में बताई गई है वजह कि भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी निषिद्ध मानी जाती है, किंतु तुलसी माता को समस्त पूजा कर्मों में प्रमुख दी जाती है। साथ ही मंदिरों में चौरा अमृत में भी तुलसी का प्रयोग होता है तथा ऐसी कामना है तो यह कि यह अकाल मृत्यु को हराने वाली तथा स्वर विधि को नाश करने वाली है। माँ लक्ष्मी की बड़ा ही दुर्लभ कथा है। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नता से चित्त मन से पूरा अवश्य सुनना चाहिए। सृष्टि में एक समय भद्र सृष्टि, उन्हें ज्ञान था कि उनकी रानी का नाम चंद्रिका था। रानी में देखने के सुंदर और सुलक्षण थे तथा पतिव्रता थी। उन दिनों दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुखद बना पाएगी। गरीबों के घर में अगर रहेगी और उसे धन दौलत प्राप्त होगा, यह स्वर्ती की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी ने बूढ़े ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे से रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें नहते देखते एक दासी सामने आई। उनका एक धाम काम पुकारना पूछना डाला। वृद्धा ब्राह्मण का रूप धारण करके माता लक्ष्मी ने कहा, बोलिए, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, मैं द्वारका में रहती हूँ। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य पत्नी थी। एक वैश्य गरीब थी। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उनसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुननी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उनकी गरीबी दूर हो गई, उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रह गए। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिल गया। इस जन्म में उनका जन्म राजा घराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गईं। उसे यह याद दिलाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाएगा, यह सब बातें बुढ़िया के रूप धारण किए थे श्री महालक्ष्मी ने दासी को बताया। इसके बाद वह दासी माता लक्ष्मी को प्रणाम करने लगी। रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उत्तम हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई। राज द्वारा पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी का बरस पड़ी और उसे मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी बुढ़िया का स्वरूप धारण करके द्वार पर तक आई हैं। परंतु रानी की इस कदर बर्ताव तथा अपना आदर देखकर माँ लक्ष्मी वहाँ पर ठहरी नहीं, समझ गई। वह चली गई। पड़ी रही राह में उन्हें राजकुमारी श्यामा बाली मिली। उन्होंने श्यामा बाली को सारी बात बताई। श्यामा बाली ने अपनी ओर श्री महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामा बाली को श्री महालक्ष्मी के व्रत के में बताया। उस दिन महाशिव माह का पहला गुरुवार था। श्याम ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा ने शुद्रेश्वर पुत्र कमाला के हर से विवाह हुआ था। वह धन दौलत ऐश्वर्य के वैभव से मालामाल हो गई। पति के ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी रानी पर क्रोध हुआ, प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रा शवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा था, धन एवं
ऐश्वर्यशाली था, क्यों ना उसके पास जाया जाए, आपका हाल उसे बताया जाए, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा भद्रशव दामाद के पास गया। उसे राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी विश्राम के लिए ठहर गया। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा, विनम्रता से उसकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह रानी श्यामा बाला की पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथ जोड़कर परिधन भेजकर बड़े ढाट से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान करवाया तथा जब लौटने लगे सोने के मोहरे को से घड़ा भर दिया। राजा भद्र सवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखकर रानी की सूरज चंद्रिका खुश हो। उन्होंने सोने के मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल कर पर रखा। भगवान घड़े में धन बदलने के कोले के मिल गए। सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ प्रकार दृश्य में कई दिनों तक बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन मार्गशीर्ष में माँ का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद से जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजा कन्या श्यामा बाला अपने पिता के घर गई। उसने अपने घर पर देखा, सूरज चंद्रिका की पुरानी बातें याद आ गई। यही श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोला दिया था, उसने तो कुछ नहीं भी दिया। इस कारण श्याम बाला को पिता के घर के आने पर उसे कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर पर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर पर लौटने पर उसके पति से पूछा, मायके में क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ पर सारा लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा सा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाला बिना पकाया और परोस दिया। पति ने खाया, चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा कि यही मैं मायके से लाई हूँ। सारा पति को उसकी बात सही लगी। फिर से वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया कि जिस तरह कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करेगा, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होगी, सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। परंतु सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत करना अवश्य चाहिए। इस तरह माँ लक्ष्मी की महिमा की भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। बोलिए जय श्री लक्ष्मी, जय नारायण। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।